स्कैम करने आते हैं तो उस टाइम पे शायद ही कोई मेल पर्सन आपके घर पे होगा। नमस्कार, आज आप सभी का स्वागत है इस मेरी वीडियो में। मैं कोई आज रैंडम वीडियो नहीं बनाने आई हूँ। आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की सिक्योरिटी और आपकी प्रोटेक्शन के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आजकल आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह के कैसे कैसे हर एक स्टेट में, हर एक जगह पे कैसे कैसे स्कैम हो रहे हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड आज मैं एक वीडियो बनाई हूँ। सबसे पहले ये है कि मेरे खुद के घर में ही स्कैम होने से बहुत ज़्यादा बचा है। जो मेरे यहाँ स्कैम हुआ था वो इस तरीके से हुआ था कि मेरे यहाँ सुबह सुबह 2 आदमी आए हुए थे मेरी गली में। तो वो लोग, हमारे घर की जानकारी मुझे नहीं पता किस तरीके से उन लोगों ने बता दी। फिर मेरा नाम भी सच सच बता दिया उन लोगों ने, और मेरे घर में कितनी सिस्टर्स हैं, क्या है क्या नहीं है, उन लोगों ने इस तरीके को भी सच सच बता दिया। पर हम लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया और फिर मैं घर आ गई, अंदर आ गई। तो उन लोगों ने फिर शाम को फिर से 2 आदमी फिर आए, दूसरे वाले। तो उन लोगों ने हमारे घर के बाहर बैठ गए, फिर हमारे बारे में बताने लगे, मेरे पर्सनल चीज़ों के बारे में बताने लगे। फिर उसके बाद ये हुआ कि उन लोगों ने मेरे से, उसने खुद ही बोला कि तुम्हारा नौकरी लग जाएगा, तुम्हारी ये है वो है, तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। तो इसको करने के लिए तुम मुझे अपना एक चीज़ ये करो कि अपना फ़ोन लेकर के मुझे दे दो, अपना फ़ोन और एक बाल का टुकड़ा लेके दे दो, अपना पर्ची में नाम लिख दो। इससे ये होगा कि मैं अपना तुम्हारा फ़ोन नहीं लूँगा, पर मेरा को ये नदी में फेंकना है ताकि तुम्हारा काम बन जाए। इस तरीके के स्कैम करने लगे। फिर दूसरा आदमी मेरी मम्मी का माइंड वॉश कर दिया और फिर अपना क्या बोला क्या नहीं बोला, तो मेरी मम्मी उसको घर ले आई यहाँ बैठने के लिए। तो उन लोगों ने पैसे मांगने की वो की, पर उस टाइम पे अच्छी बात है कि मेरे यहाँ कोई पैसा वैसा था नहीं। तो मेरी मम्मी ने उनको पैसे देने के लिए सीधा सीधा मना कर दिया। पैसे लेने के लिए वो लोग इतना गिर गए थे कि मतलब दूसरे को क्या क्या चीज़ें लिखवा दी कि हाँ आपके घर में ये सब चीज़ें हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को लाना पड़ेगा, तब आपका घर सही होगा। फिर मैंने और मेरी सिस्टर ने ये चीज़ सोचा कि ये हमें लग रहा है कि स्कैम हो रहा है, इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि उसको भगा देते हैं। फिर उन लोगों को तो पैसा दिखा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पैसे दिया नहीं। इस वजह से उन लोगों ने क्या किया कि अपना जो भी लाए हुए थे बोरी वोरी वो लेकर के चले गए दूसरे के घर में। पर इस चीज़ से हम लोग बहुत ज़्यादा सीख मिल गई कि हाँ, किसी ऐसे भी इंसान पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जो कि हम लोग को ब्लाइंड कर दे। मतलब ऐसी ऐसी दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि कुछ बोलने ही वाला ही नहीं है। अब क्या कर सकते हैं। इससे बचने के लिए जो चीज़ें हैं, आप जानते हैं किस तरीके के स्कैम चल रहे हैं आजकल। ऑनलाइन ऑफलाइन 2 तरीके से स्कैम चल रहे हैं। आप लोग के अकाउंट को किस तरीके से कोई हैक कर ले, आप लोग को ज़रा सी भी भनक नहीं लगेगी। आप लोगों को ज़रा सा किसी किसी तरीके से लिंक भेज करके, ओटीपी भेज करके, आप लोग अगर अपना ओटीपी भी बता देते हैं तो भी आपका सारा अकाउंट खाली हो जाएगा। इस तरीके का भी स्कैम होता है। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको अपना ओटीपी किसी को भी शेयर नहीं करना है। अब बस आपको खुद के लिए ओटीपी को शेयर करना है बस, और किसी चीज़ के लिए ओटीपी को शेयर नहीं करना है। और दूसरा ये कि आपको अपने फ़ोन में सबसे ज़्यादा अकाउंट को प्राइवेट रखने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है, जो कि आपको याद रहे। ठीक है, कोई भी मामूली पासवर्ड नहीं लगाना है, 1 2 3 4 ये सब पासवर्ड नहीं लगाने हैं। आप लोग को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है जो कि आपको खुद में याद रहे। तरीके से भी स्कैम करने के लिए आपको किसी भी तरीके का लिंक भी भेज सकते हैं, तो उससे भी आपको बचना चाहिए। मैंने तो अपनी चीज़ें सोच ली है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों को देख करके बहुत ज़्यादा स्कैर हो गई थी। क्योंकि मैं पूरा दिन उस दिन मेरे को डर लगा था इसी वजह से। और ऑफलाइन तो आप जानते ही हैं कि पूजा पाठ करने के लिए लोग कैसे आ जाते हैं, और आपको किस तरीके से मंदिर में भी लोग आजकल स्कैम करने के लिए बैठने लगे हैं। अच्छे खासे
मंदिर के पुजारी को छोड़ के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप लोग खुद ही सोचिए कि जब ये लोग स्कैम करने आते हैं तो उस टाइम पे शायद ही कोई मेल पर्सन आपके घर पे होगा, वरना ऐसे ये लोग दोपहर के टाइम पे आते हैं जिस टाइम पे सिर्फ लेडीज़ घर पे रहती हैं, वरना ऐसे कोई भी नहीं आता है। क्योंकि मेल का क्या है कि मेल वो लोग जल्दी उन लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते हैं और फीमेल्स इन सब चीज़ों पे कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट करती हैं। इस वजह से उन लोगों को ये मौका मिल जाता है कि वो लोग उनको माइंड वॉश करके उनकी चीज़ों को लेने के लिए, क्योंकि ये सब उन लोग के लिए ज़्यादा आसान रहता है और लेडीज़ इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ही ट्रस्ट करती हैं, तो उनसे ये सब चीज़ें अवेयर करना चाहिए। तो इसी वजह से आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लेडीज़ को भी इन सब चीज़ों से बचने के लिए बहुत ज़्यादा सतर्क होना चाहिए। आप लोग ये भी जानते हैं कि लॉटरी का भी लोग स्कैम करने लगे कि आपकी लॉटरी लग जाएगी, इस तरीके का आपको ये चीज़ें बोलते हैं। आपको एक टिकट बेच करके आपको ये कहेंगे कि आप इतने पैसे देंगे तो आपका लॉटरी लग जाएगा इतने पैसे का। और आप ये भी देखिए कि जो कुछ कुछ ऐप होते हैं कि आप इस चीज़ पे पैसा लगाइए तो आपका इतना प्रॉफिट होगा, आपको इतना पैसा मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप बहुत ही रेयर केस में ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सही होती हैं, वरना ऐसे तो कुछ नहीं होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ स्कैम से बचिएगा और थैंक यू। लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।